वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास है पीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14 तक का हल सिंपल प्रोसेस से दे दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में द्विआधारित संक्रिया पर आधारित इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलिए देखते हैं द्विआधारित संक्रियाएँ यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। ये आपके सामने है। बाइनरी ऑपरेशन के लिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपने स्कूल के पिछले क्लास में ये मूल संक्रियाओं के विषय में पढ़ा था, जो शुरुआती दौर की पढ़ाई में था। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। इन अंकों को आप किस तरह से जोड़ते घटाते थे, जरा इस पर हम 2 मिनट के लिए विचार करके देखते हैं। हम आपको बता दें, जैसे दो संख्याओं को जैसे जोड़ना हो तो बचपन में कैसे जोड़ते थे, 2 + 3 = 5। लेकिन अगर 3 संख्याओं को जोड़ना था तो बचपन में कैसे जोड़ते थे वो देख लीजिए। 2 + 3 + 4 = हम जोड़ते थे। देख लीजिए, पहले तो 2 को 3 से जोड़ देते थे, 5 हो जाता था। अब प्लस इसके बाद में 4 जोड़ते थे, 5 + 4 = कितना हो गया, 9। इस प्रकार से हम 2 अंकों को पहले जोड़ते थे, इसके बाद जो भी आंसर मिलता था, ये वाला आंसर, उसको फिर तीसरी अंक से जोड़ करके और अंतिम रिजल्ट पर पहुंचते थे। ये तो जोड़ की बात हो गई। अब हम इसके बाद गुणा को भी देख लें जरा। गुणा में हम क्या करते थे, जैसे 2 × 3 को गुणा करते थे तो 6 मिलता था। और यही नहीं, इसके आगे अब 3 डिजिट्स कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे 2 × 3 × मान लीजिए 5 है, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या करते थे, पहले 2 × 3 को सॉल्व करते थे, 6 मिलता था। इसके बाद में इस 6 यानी कि आंसर को ये 5 से फिर से गुणा करते थे तो इस प्रकार से 30 मिल जाता था। यदि हम 4 डिजिट को घटाना होता है तो कैसे घटाते थे, मान लीजिए ये 8 - 3 - 4 - 5, इसको हल कैसे करते थे। पहले तो 8 - 3 = ये 5 - 4 - 5। इसके बाद क्या करते थे, 5 - 4 ये 1 कर दिया, -5। इसके बाद क्या करते थे, 1 - 5 = -4 मिल गया। इस तरह से हमें एक शिक्षा कुछ जरूर मिल गई है, उस विशेष अर्थ पर जानना चाहते हैं। द्विआधारी का मतलब 2 आधार। 2 आधार यहाँ पर क्या है, ये इसको हम a मानते हैं, दूसरे वाले को b मानते हैं। इस 2 आधार a और b के बीच में हम क्या करते थे, पहले 2 संख्याओं को हल करते थे और उस हल को तीसरी संख्या को आधार लेकर के और फिर से हम जोड़ देते थे और रिजल्ट प्राप्त हम कर लेते थे। यही चीज़ इसमें बताना चाहते हैं, जरा वो देख लीजिए। इसमें हम क्या लिखे हैं, वही चीज़ लिखे हैं जो आपको हम अभी बताए हैं। इसमें 3 संख्याओं को पहले हल करने में 2 संख्याओं को पहले हल करते हैं। जैसा कि आपने देखा, इससे प्राप्त आंसर को तीसरी संख्या से हल करते हैं। जैसे जरा देख लीजिए, जब हमें 2 डिजिट मिले जोड़ने के लिए, जैसे 2 + 3 को जोड़ना हो तो हम लिखेंगे 2 + 3 = 5। इसी प्रकार से अगर 2 + 3 + 6 को हल करना हो तो पहले हम क्या कर देते थे, 2 और 3 को हल करके 5 लिखते थे और 5 में 6 जोड़ते थे तो 11 मिल जाता था। इसी प्रकार इंटू में भी जरा देख लीजिए, 2 × 3 × 6 को हल करने के लिए पहले 2 × 3 को हल करते थे, ये आंसर मिल गया 6। और इस 6 को तीसरे डिजिट 6 से मल्टीप्लिकेशन करते थे तो 6 × 6 वैल्यू मिल गया 36। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 2 आधार की बात कर रहे हैं, क्योंकि हेडिंग ही है द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी का मतलब 2 आधार। 2 आधार वाली जो संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशन होते हैं, उसी को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारित संक्रियाएं। यहाँ पर ये जरा देख लीजिए, अभी जैसा कि आपको हम बताए हैं, द्विआधारित संक्रियाएं बचपन की पढ़ाई में हम प्लस को अटेंड करते थे, माइनस, इंटू और डिवीजन को अप्लाई करते थे। यही नहीं,
इसके अतिरिक्त और भी ऊपर के क्लास में जैसे जैसे पहुंचते गए और भी तमाम संक्रियाओं का हम उपयोग करने लगे। जैसे एलसीएम भी इसी संक्रिया का एक हिस्सा है, इसके बाद एचसीएफ भी इसी का एक हिस्सा है, ग्रेटर देन हुआ, लेस देन हुआ, तमाम ऐसी बातें होती हैं जो इसी प्रकार की संक्रियाओं का एक हिस्सा बन जाता है। तो इस प्रकार हम कहना चाहते हैं कि इसमें किसी के साथ दो आधार जुड़ा होता है, दो आधार जुड़े होने के कारण इसको हम कहते हैं द्विआधारित संक्रियाएं। जैसे ए प्लस बी में ए और बी दो आधार है और इसमें संक्रिया क्या है, ऑपरेशन किसका हुआ हो रहा है, पॉजिटिव के द्वारा। यहाँ पर इसीलिए दो आधार को बाइनरी कहते हैं। ए और बी दो बाइनरी हो गया, उसका ऑपरेशन हो गया प्लस से। यहाँ पर ए और बी दो आधार हो गया, बाइनरी हो गया, और इसका ऑपरेशन किसके द्वारा कर रहे हैं, माइनस के द्वारा कर रहे हैं। इसी प्रकार से ए और बी का ऑपरेशन हो रहा है इनटू से, ए और बी का इस जगह पर ऑपरेशन हो रहा है डिवीजन से। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी डिवीजन हो तो इसमें बटे के जो नीचे का वैल्यू होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। यह चीज़ हमेशा हम अप्लाई करते रहेंगे और बताते भी हैं। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, द्विआधारी संक्रिया को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है, आपने क्या क्या सीखा, तो हम यही कहेंगे प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, माइनस को भी बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, इनटू मीन्स मल्टीप्लिकेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, ये डिवीजन को भी हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। इसी प्रकार एलसीएम एचसीएफ ये सभी के सभी बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम यही तो आपसे कहना चाहते हैं कि बाइनरी का जो अर्थ होता है दो, बस इसी दो बातों पर विचार करने वाले हैं। एक एक करके अब इस बात पर विचार करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और इसके बाद इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है, सॉल्यूशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। किसी समुच्चय कैपिटल ए में एक बाइनरी संक्रिया यानी कि द्विआधारी संक्रिया स्टार, एक फलन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए है। हम बाइनरी ए और बी में ए और बी को हम किस तरह से लिखेंगे, दूसरे अर्थ में ए स्टार बी। तो स्टार यहाँ पर बाइनरी है, इसी के द्वारा निरूपित करते हैं। तो सबसे पहली बात आप इसमें ज़रा इस बात को देख लीजिए कि ए क्रॉस ए इसका अर्थ क्या है। ये दोनों आपको दिखाई देना चाहिए, इसीलिए दोनों बातों को सामने हम रखने जा रहे हैं। मान लिया कि कोई सेट कैपिटल ए है, ठीक है ना। जैसे वह सेट कैपिटल ए क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम ए क्रॉस ए को भी बता चुके हैं। ए क्रॉस ए क्या होगा, इस तरह से एलिमेंट्स मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6। इसी प्रकार से मिलेगा 2, 1 2, 2 2, 3 डॉटेड मिल जाएगा। आगे 3, 1 3, 2 3, 3 डॉटेड। इस तरह से लास्ट में हमें जो मिलेगा वह 6, 6 का ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी के रूप में जो अंक हम दे रहे हैं वो जो वैल्यू दे रहे हैं वह प्लस है। स्टार यहाँ पर किस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, प्लस रूप में। तो इसमें ज़रा देख लीजिए किस तरह से इसको लिख रहे हैं। ये ए क्रॉस ए क्या है, यही ऑर्डर्ड पेयर है, और ये वाला ए क्या है, यह सेट है, ये सेट ए क्रॉस ए, ये ऑर्डर्ड पेयर मिल गया, और ये आपका ये सेट ए है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम लिखना चाहें प्लस के लिए तो लिखेंगे प्लस सच दैट ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे 3, 2 इसके लिए 3, 2 इक्वल टू क्या मिला, 3 + 2। तो 3 + 2 इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 5। तो ये चीज़ ज़रा चेक कर लीजिए कि यह 5 जो है वह
बिलोंग कर रहा है सेट ए का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसी को हम बताना चाह रहे हैं कि ए इस प्लस के जगह पर स्टार बना दे रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर जो प्लस जो लिखा है, हम चाहें तो इस प्लस के जगह पर माइनस लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, डिवीजन लिख सकते हैं, इस तरह से और भी कोई अंक और भी कोई ये बाइनरी ऑपरेशन ले सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया, स्टार। तो स्टार सच दैट ये चीज़ क्या है, ए क्रॉस ए मिला, ए क्रॉस ए मिला, और टेंस टू क्या मिला, ये 5। तो 5 कहाँ पर उपस्थित है, जरा चेक कर लीजिए, सेट ए में, यानी कि 5 आपका आंसर है। ये क्या है, आपका आंसर है। ये क्या है, आपका ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर में ये चीज़ मिलता है। तो इसके लिए हम जनरल तरीके से क्या हम समझेंगे, यदि पहले डिजिट को स्मॉल ए माने और दूसरे डिजिट को स्मॉल बी माने, जो कि इस सेट में मौजूद हो, तब हम इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, जरा वो भी देख लीजिए। बाइनरी ए कमा बी इक्वल टू हो सकता है सेम टू सेम ए बाइनरी बी। अब ये चीज़ हो गया, इस बाइनरी के जगह पर अपनी स्वेच्छा से या अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, दिए गए प्रश्न के अनुसार, यह जगह प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, डिवीजन का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम ले रहे हैं, देख लीजिए, प्लस ये ए कमा बी इक्वल टू क्या हो सकता है, ए स्टार बी इक्वल टू, देखिए, ए प्लस बी, देख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो बाइनरी है वह प्लस के रूप में ए और बी दो नंबर के बीच में अप्लाई कर दिया गया है। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से जो ए और बी के बीच जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वह ए और बी होता है, और इसका जो ऑपरेशन होता है वह ए क्रॉस बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और उसका आंसर जो मिलता है वह सेट ए में मिलना चाहिए। इतना ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से आपको हम बताना चाहते हैं, जरा वो भी देख लीजिए। इस एग्जाम्पल को जरा चेक कर लीजिए। ये वाला एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस 4b है। ठीक है, अगर हम चाहें ए के जगह पर रख दें 2 और बी के जगह पर हम रख दें मान लीजिए 5, तो जरा इसकी वैल्यू जरा चेक कर लीजिए क्या मिलता है। 2 बाइनरी 5 इक्वल टू क्या मिला, ए के जगह पर 2 रखना है और बी की जगह पर 5 रखना है। तो यहाँ पर ए और बी जहाँ जहाँ है वहाँ पर क्रमशः 2 और 5 रख दीजिए, इसी क्रम में रखना है। तो ए के जगह पर हमने 2 रख दिया, ये प्लस रख दिया, इस 4 के वजह से यहाँ पर 4 रख दिया, और इनटू बी है तो बी के जगह पर हमने 5 रख दिया। तो हमें क्या मिला, ये 2 स्टार 5 इक्वल टू 2 प्लस, देखिए यहाँ पर मिला 4 5 20 2 22 मिल गया। फिर से दोबारा हम आपसे कहना चाहते हैं, यदि एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है जिसमें a इक्वल टू 2 ले रहे हैं और b इक्वल टू हम ले रहे हैं 3, इस केस में हमें बाइनरी इसी क्वेश्चन के अंतर्गत याद करना है। तो ज़रा चेक कर लीजिए, a बाइनरी b इक्वल टू क्वेश्चन क्या था, a प्लस 4b। ठीक, तो a के जगह पर हमें रखना है 2 और क्रॉस कर दिया, इसको बाइनरी ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, इस प्लस के लिए पुटअप किया गया है, और b के जगह पर हमें 3 रखना है, इक्वल टू मिला, ये a के जगह पर ये चेक कर लीजिए 2 है और प्लस का निशान लगा हुआ है, और 4 इंटू बी के जगह पर हमने 3 रख दिया, तो 4 3 12 2 14, तो ये मिला 14। तो ये क्वेश्चन आपका दूसरा हो गया। चलिए एक तीसरे क्वेश्चन को आधार बनाने की हम कोशिश करते हैं। इसी क्वेश्चन में मान लिया जाए कि a इस प्रकार से स्टार b इक्वल टू a प्लस वही वाला क्वेश्चन 4b, a प्लस 4b है।
इसको a+4b न रख करके यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं a के पावर b, सपोज कीजिए। तब हमें 2 बाइनरी 3 क्या होगा बता सकते हैं? बस इसी में a के जगह पर 2 रख दीजिए और b के जगह पर 3 रख दीजिए। तो 2 इंटू 2 यानी कि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो ये मिल गया आपका 8। मान लिया जाए कि हमें ये बाइनरी ऑपरेशन के रूप में कोई दूसरा डिजिट दिया गया होगा, तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को या सॉल्यूशन को हल करेंगे। ये बहुत सिंपल तरीके से आपको हम बताना चाह रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए a बाइनरी b इक्वल टू a+4b, तो हमें ज्ञात करना है 2 बाइनरी 3। ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। तो a के जगह पर 2 रख दिया, चेक कर लीजिए। प्लस के सामने प्लस, 4 है तो वही 4 सेम टू सेम रख दिए, और इंटू बीच में है तो इंटू का निशान लगा करके अब b के जगह पर 3 रख दिए। तो इस प्रकार से 4 3 12 2 14, यही तो अभी बताए थे। तो सरल रूप में हम आपको बताना चाहते हैं, a को यदि हम फर्स्ट माने और b को सेकंड माने थोड़ी देर के लिए, तो इसका आंसर में क्या मिलेगा? फर्स्ट प्लस 4 इंटू सेकेंड, फर्स्ट प्लस 4 इंटू सेकेंड ये मिलेगा। इसी प्रकार से इसी a बाइनरी b इक्वल टू a+4b में 1 बाइनरी 2 फाइंड करना हो तो हमें मिलेगा a के जगह पर यहाँ पर 1 रख दो, और स्टार है प्लस के लिए बाइनरी है ये, और 4 तो दिखाई दे रहा है, अब b के जगह पर 2 रख दो, तो 4 दूनी 8 1 9। इस तरह से यह आपका एग्जाम्पल 1 हो गया। अब देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एक उदाहरण हम ले रहे हैं, C×D या C*D सॉरी, या C ऑपरेशन D इक्वल टू क्या मिल रहा है? 2C - 3D। इसको अभी जैसा कि बताए थे, ये जो स्टार बीच में है, स्टार के बीच में अगर कॉमा का चिन्ह लगा दें तो यह स्टार पहले लिखा जा सकता है इस तरह से। लेकिन हम आगे आने वाले स्टेप में जो भी पढ़ाई करेंगे, वैसे भी आप जानते हैं या तो ये स्टेप लिखें या तो ये स्टेप लिखें, दोनों में से कोई एक ही स्टेप तो लिखेंगे। बार बार एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार लिखना यह अच्छी बात नहीं है। तो चलिए हम आगे आने वाले स्टेज में स्टार C×D को C*D के रूप में ही लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे। क्यों ऐसी बात कह रहे हैं? क्योंकि डेफिनेशन दिया था यहाँ पर, किसी समुच्चय कैपिटल A में एक द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन इसको कहते हैं, स्टार एक फलन स्टार सच दैट A×A टेंड्स टू कैपिटल A है, तो इसे हम स्टार A, B को A*B के द्वारा निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से हिंट के तौर पर जल्दी एक बात समझ लीजिए। A कोई सेट है जिसमें A×A में से हमें ऑर्डर्ड पेयर ये वाला मिलेगा। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से एक एलिमेंट के रूप में हम उठा लेते हैं, और उठाने में ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो लगा है, वह स्टार बाइनरी ऑपरेशन A और B के बीच अप्लाई कर देते हैं। यह स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रूप में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो सकता है, उसको हम इस तरह, तो हम क्यों नहीं हम इस तरह से ना लिख करके जितने भी आने वाले स्टेप्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे या एग्जाम्पल्स होंगे वो इसी रूप में क्यों ना लिखें। ये लिखने तो यह चाहिए है तो दोनों एक ही चीज़। तो हम अब आने वाले समय में A*B का ही उपयोग करेंगे। आप चाहो तो उसका मतलब इस तरह से समझते रहना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा था कि C×D इक्वल टू 2C - 3D है, देख लीजिए। तो यहाँ पर C के जगह पर फर्स्ट माने और बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है सेकंड से, तो फर्स्ट बाइनरी सेकंड इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट - 3 इंटू सेकेंड। तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसी को देखते हुए मान लीजिए 4 या 2 बाइनरी 4 हमें फाइंड करना है। ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट अभी लगा दिए थे ऑर्डर पेयर के चक्कर में, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। इक्वल टू क्या होगा?
ये 2 इंटू सी के जगह पर 2 लिख दिया, माइनस 3 इंटू डी के जगह पर 4 लिख दिया। इस प्रकार से हमें मिला 4 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 8। तो यह आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हमें कुछ नहीं करना होता है, ये तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन दिया ही होता है क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन अटेंड करने के लिए हमें बहुत सिंपल रास्ता अपनाना होता है कि सी की वैल्यू क्या रखना है और डी की वैल्यू क्या रखना है। सीधे सीधे पुटअप कर दीजिए और सिंपल प्रोसेस से हल कर लीजिए, वह आपका आंसर होगा। जैसे सी के यहाँ पर 3 रख दो और डी के यहाँ पर 6 रख दो, तो यहाँ पर भी सी के यहाँ पर 3 रख दिया और डी के यहाँ पर 6 रख दिया। तो हल कर लें तो 3 2 जा 6 और 3 इंटू 6 इक्वल टू 18 और 6 माइनस 18 इक्वल टू माइनस 12। ये आपका आंसर है। इसी सी क्रॉस डी के अंतर्गत सी के जगह पर 1 रख दो और डी के जगह पर 2 रख दो। सी के जगह पर 1 रख दिया, डी के जगह पर 2 रख दिया, तो 2 इंटू 6 इक्वल टू माइनस 4। इस तरह से यह क्वेश्चन हम आगे आने वाले समय में सॉल्यूशन सॉल्व करते रहते हैं, देखेंगे आप लोग। अब देख लीजिए इसी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन के अंतर्गत ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन का मैटर है और एग्जाम्पल का मैटर है। तो एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल नंबर 30 वो आपके सामने है। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंतर, जैसे a माइनस बी, ये वाला अंतर की बात कर रहे हैं, तथा भाग मीन्स डिवीजन की बात कर रहे हैं, यह नेचुरल नंबर कैपिटल N में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है ना, इसको हमें देखना है, सॉल्यूशन को समझना है। तो यहाँ पर जरा चेक कर लीजिए, ये माइनस सच दैट n क्रॉस n अटेंड टू नेचुरल नंबर कैपिटल N। तो इसका बाइनरी ऑपरेशन मिला a कमा बी इक्वल टू a माइनस बी या a क्रॉस b इक्वल टू a माइनस बी। ठीक, इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि a के जगह पर 2 रख दो और b के जगह पर 3 रख दो। तो a के जगह पर हमने 2 रख दिया और b के जगह पर 3 रख दिया, तो 2 माइनस 3 इक्वल टू कितना होता है, जरा बता दीजिए, -1। लेकिन अभी तो हम आपको बताए थे कि a और b का ऑपरेशन इस नेगेटिव के द्वारा करने से जो हमें आंसर मिलना चाहिए, यह आंसर नेचुरल नंबर n होता है। ये n क्रॉस n क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। n क्रॉस n ये 2 और 3 का है, तो ऑर्डर्ड पेयर मिला। और एरो का मतलब यह आंसर की तरफ जा रहा है, यह आंसर नेचुरल नंबर n के रूप में कोई आंसर मिलना चाहिए। तो अब जरा चेक कर लीजिए कि a माइनस बी यानी कि 2 माइनस 3 इक्वल टू -1 में आया, क्या यह -1 नेचुरल नंबर है? तो हम कहेंगे नहीं, -1 नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि -1 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल उठाते हैं कि 3, 5 इक्वल टू 3 माइनस 5 इक्वल टू -2। यह -2 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है। इतनी तो बात समझ में आ गई कि यह मल्टीप्लिकेशन में बाइनरी नहीं है। अब डिवीजन में भी चेक करके देखते हैं कि बाइनरी नंबर है या नहीं है। तो डिवीजन के रूप में नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का जो ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे 2 और 3, उसमें a और b का जो बाइनरी है वह a अपॉन b है, यानी कि यह a और अपॉन b क्या है, यह क्वेश्चन है। इसमें हमें चेक करना है कि इस अंतर के विषय में भाग बता दिए थे, अब a डिवाइडेड बाई b के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह नेचुरल नंबर के अंतर्गत बाइनरी नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है या नहीं है। तो ये जरा चेक कर लीजिए कि 2 बिलोंग्स, देख लीजिए 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और ये वाला 3 यह भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, यानी कि दोनों बातें सामने आ गई ना। तो हमें a कमा b का बाइनरी a अपॉन b के रूप में लेना है। तो a कमा b इक्वल टू a अपॉन b या फर्स्ट कमा सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो 2 कमा 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3। a के जगह पर 2 रखना है और b के जगह पर 3 रखना है, तो 2 अपॉन 3। अब जरा बताइए कि इस एरो के अंतर्गत नेचुरल नंबर में क्या 2 अपॉन 3 होता है? तो हम कहेंगे नहीं, 2 अपॉन 3 नेचुरल नंबर नहीं है। तभी तो लिख दिया कि 2 अपॉन 3 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि 2 और 3 के लिए यहाँ पर
ये डिवीजन ये किस रूप में प्रदर्शित नहीं हो सकता, यह हम कह सकते हैं कि बाइनरी के रूप में प्रदर्शित नहीं हो सकता। यही नहीं, आप अपने हिसाब से कोई भी डिजिट्स उठा करके देख सकते हैं, तो हमें इन दोनों के आधार पर पता चलता है कि अंतर यानी कि a माइनस बी और डिवीजन a डिवाइडेड बाई b इस नेचुरल नंबर n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इस तरह के सलूशन को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अब आगे देखते हैं हमने क्या किया। यहाँ पर 2,3 लिया ना, आप देख सकते हैं ये 1 और 3 के लिए भी ये 1/3 फिर से दोबारा नेचुरल, यानी कि आप अपने हिसाब से एक और उदाहरण तो उठा के देख सकते हैं। देखिए हमने दो उदाहरण रख दिया आपके सामने, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपने मन से नेचुरल नंबर में a और b के लिए कोई डिजिट ले करके a/b पता करिए कि वह नेचुरल नंबर है कि नहीं मिलेगा, ट्राई करके देख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर और भाग नेचुरल नंबर में द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, या हम कह सकते हैं नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं। रिमार्केबल एक बात आपको बताना चाहते हैं। प्रतीकात्मक भाषा के रूप में हम बहुत पहले से बहुत कुछ जानते हैं, जैसे इसको A यूनियन B पढ़ते हैं, इसको यूनियन पढ़ते हैं, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं कि नहीं, इसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं, इसको लेस देन पढ़ते हैं, जैसे A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन B लेस देन A, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। उल्टा A जो हम लोग सिंबल के रूप में बनाते थे, उसका मतलब हम लोग क्या पढ़े थे इसके पिछले वीडियो में, फॉर ऑल, इसको पढ़ेंगे। अब एक नया प्रतीक आपके सामने आ रहा है, याद रखिएगा, एकदम लेटेस्ट चीज़ आपके सामने आ रहा है। ऊपर यानी कि V का आकार, यह क्या है जरा बताइए, यह V ही तो है, इस चेक कर लिए, यह V मिला और ये A नहीं मिला बल्कि A के जैसा बस एक लाइन खींचने की देर है A मिल जाएगा, लेकिन हम लाइन नहीं खींचेंगे। तो इसको कहेंगे ग्रेटर और इसको कहेंगे लेस। इसको कहेंगे ऊपर का बड़ा हो तो अधिकतम कहेंगे और ऊपर छोटा हो तो निम्नतम कहेंगे। माइंड कर लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर में जो अंक बड़ा हो वही अंक लिख दीजिए, इस ग्रेटर देन का मतलब हो गया अधिकतम। तो इसको कैसे पढ़ेंगे जरा वो सुन लीजिए। अधिकतम 4,7 = 7, अधिकतम 4, -7 = 4, क्योंकि 4 और -7 में 4 अधिकतम मान है। अब ऊपर देखिए छोटा आकार दिखाई दे रहा है ना, तो ये निम्नतम की अवस्था को डिफाइन करता है। इस ऑर्डर्ड पेयर में यानी कि 4 और 7 में जो निम्नतम है ऊपर के निम्नतम को डिफाइन करेगा। तो 4 और 7 में निम्नतम 4 आएगा तो वो 4 लिख लिया। फिर से निम्नतम आ गया, ऊपर छोटा निम्नतम को डिफाइन करता है, तो 4 और -7 में निम्नतम कितना हो गया -7। तो इस तरह से तो ऊपर ज़्यादा हो तो अधिक, इन दोनों में अधिकतम वाला लिखते हैं, और ऊपर छोटा हो तो दो वैल्यू गिवन हो उसमें जो छोटा होगा उसको लिख लेते हैं। यह एक प्रतीकात्मक अर्थ सामने आ गया। बहुत अच्छी बात, आपको एक और बात बताने जा रहे हैं, विशेष बात। माना कोई सेट आप ले लिए हैं 1 2 3 4, इसमें ये चीज़ आपको देखना है कि इसका मतलब ऊपर का आकार बड़ा है, और यहाँ पर ज़रा चेक कर लीजिए कि ऊपर का आकार छोटा है। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो मान बड़ा होगा वह ले लेंगे और आपके सामने दिखाई देगा। जरा ये चीज़ देख लीजिए, इसके इधर क्या है, सेट A 1 2 3 4, और नीचे भी हमने सेट A लिख लिया 1 2 3 4। इधर भी 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है और इधर भी 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। अब जरा आप चेक करके देख सकते हैं कि 1 और 1, ठीक है ना। तो 1 और 1 के लिए ये वाला 1 और ये वाला 1 आ गया, तो 1 और 1 में बड़ा कौन सा होगा, कोई भी ले सकते हैं, ये 1 आ गया, ठीक है ना। तो अब जरा देख लीजिए यहाँ पर 1 और 1, ये वाला 1,1, इन दोनों में ये अधिकतम मान कितना हो गया, कोई भी ले सकते हैं। तो 1 और 1 का अधिकतम मान 1 आ गया। फिर से 1 और 2, ये चेक कर लिए, इधर से 1 और इधर से 2, तो 1 और 2 में अधिकतम मान कितना मिला 2। V
मतलब कि अधिकतम मान 1 और 2 में ये कितना मिल जाएगा, ये 2, इसमें अधिकतम मान कितना मिला 1, तो ये 1 और 2 के को मिलान कर लीजिए, 2 अधिकतम हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए 3 है, देख लीजिए ये 3 है और इधर वाले में कोई डिजिट ले लिए, जैसे 4 लेते हैं, तो इस 3 और 4 में 4 बड़ा है, तो इधर का चेक कर लीजिए 3 है और इधर का 4 है, तो ये 3 और 4 में ये 4 अधिकतम मान हो गया ना, ये बात समझ में आ गई होगी। मान लीजिए कि ए की वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, अधिकतम मान ये 2 और 3 का चेक करना है, तो इधर से 2 ले लीजिए, इधर से ये वाला 2 इधर में मिलेगा, 2 ये है, और बाद वाला 3 इधर मिल गया। इन दोनों को अब मिलान करके देखिए, तो ये मिला 3, तो ये वैल्यू कितना आंसर के रूप में मिला 3, तो ये आपका आंसर हो गया। अब जरा फटाफट देख लीजिए, ऊपर छोटा है मीन्स हमें छोटे डिजिट के आंसर को प्राप्त करना है। 1 और 1 में छोटा 1 मिला, 1 और 2 में छोटा 1 है, 1 और 3 में छोटा 1 है, 1 और 4 में छोटा वैल्यू 1, जैसे क्या मिला 1 और 4 में जो छोटा वैल्यू है वह 1 ही तो होगा, तो ये 1 और 4 में छोटा वैल्यू 1। फिर से आगे ज़रा देखिए, 2 और 1 में इधर से 2 ले लीजिए, इधर से 1, तो इस जगह पर 2 और 1 का छोटा आंसर कितना मिला 1। 2 और 2 का छोटा आंसर इक्वल रूप में 2 हो गया, 2 और 3 का छोटा आंसर ये 2, 2 और 4 का छोटा आंसर ये 2। अब देखिए 3 और 1 का छोटा आंसर 1, 3 और 2 का छोटा आंसर 2, 3 और 3 का छोटा आंसर 3, यहाँ पर 3 क्या हो गया इक्वल हो गया। 3 और 4 का छोटा आंसर ये 3, 4 और 1 का छोटा आंसर 1, 4 और 2 का छोटा आंसर 2, 4 और 3 का छोटा आंसर ये 3, 4 और 4 का छोटा आंसर ये 4। इस तरह से फिलअप करने के लिए अगर पेपर में आ जाए तो फिलअप कर सकते हैं। इस व्यवस्था तंत्र को हम कहते हैं संक्रिया सारणी। ये संक्रिया मतलब ऑपरेशन और सारणी मतलब टेबल, तो ऑपरेशन टेबल के नाम से हम जानते हैं। अब देख लीजिए परिभाषा नंबर 11 आपके सामने है। समुच्चय कैपिटल X में द्विआधारी संक्रिया ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्रम विनिमय कहलाती है यदि प्रत्येक A, B बिलोंग्स टू सेट कैपिटल X इम्प्लाई दैट A बाइनरी B इक्वल टू B बाइनरी A। इसको जरा कम्यूटेटिव के विषय में जरा समझ लीजिए। पिछले क्लासों में आपने क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव के विषय में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, या A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है, या होना भी चाहिए। यही क्रम विनिमय संक्रिया होती है। जरा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये ऑपरेशन यदि प्लस का करें तो 2 और 3 का ऑपरेशन करते हैं प्लस के अंतर्गत, तो मिलेगा हमें 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = भी 5 मिलेगा। इतना इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में जरा देख लीजिए, 2 × 3 = 6 होता है, 3 × 2 = भी 6 होता है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि द्विआधारी संक्रिया प्लस हो चाहे माइनर इंटू हो, तो ऐसे में वह क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकता है। अब जरा देख लीजिए डेफिनेशन नंबर 12 क्या है। एक द्विआधारी संक्रिया A क्रॉस A टेंड्स टू कैपिटल A साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव कहलाती है यदि A स्टार B स्टार C दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल टू A स्टार B स्टार C फॉर ऑल A, B, C बिलोंग टू कैपिटल A। तो इसके विषय में आपको जानना जरूरी हो जाता है कि यह किस तरह का ये ऑपरेशन होता है। प्लस में या माइनस में भी देख सकते हैं। जैसे जरा देख लीजिए इसके विषय में, प्लस के विषय में आपको ये अलग से यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 + 3 + 4, इस तरह से हल करें तो क्या मिलेगा, 2 + 3 5 और +4 = हो गया 9। और फिर से 2 + ये देख लीजिए 3 + 4 = क्या मिला, 2 + 4 + 3 7 = 9। इस प्रकार से हमने क्या देख लिया कि 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4, लेकिन
इस वाले में ब्रैकेट पहले और इस वाले में ब्रैकेट बाद में, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ऑपरेशन क्या हो रहा है, द्विआधारी संक्रिया को डिफाइन करता है। इसी प्रकार से जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन की अवस्था को देखते हैं तो भी हमें यही अवस्था प्राप्त होती है। यही द्विआधारी संक्रिया में साहचर्य नियम के पालन की अवस्था होती है। साहचर्य नियम में हम अगर चाहें तो a प्लस बी प्लस सी ले लें तो भी यही स्थिति देखने को मिलता है। चलिए अब देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 35 क्या है। सिद्ध कीजिए कि a स्टार बी इक्वल टू a प्लस 2b द्वारा परिभाषित स्टार मीन्स बाइनरी ऑपरेशन, ये r क्रॉस r टेंस टू कैपिटल R क्रम विनिमय नहीं है। यहाँ पर कैपिटल R जो है वह रियल नंबर को डिफाइन करता है। रियल नंबर के विषय में आप जानते हैं कि 1 2 3 4 डॉटेड या माइनस में -1 -2 -3 डॉटेड जितने भी सब वैल्यू हैं, अंडर रूट में भी जैसे √2 √3 या 2/3 3/2 जितने भी रेशनल वगैरह वैल्यू होते हैं, इरेशनल वाले को छोड़ करके वो सब के सब क्या हो गए, वो रियल नंबर होते हैं। उस रियल नंबर के अंतर्गत ए के जगह पर और बी के जगह पर कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, जैसे ए भी रियल नंबर 2 है और बी भी रियल नंबर 3 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2 और 3 को ए और बी के क्रम में माने तो a प्लस 2b के अंतर्गत a के जगह पर 2 रख दो और b के जगह पर 3 रख दो, तो हल करने पर 8 मिला। इसी प्रकार से 3 स्टार b को देखें, इसी सवाल के अंतर्गत 3 स्टार 2 इक्वल टू यहाँ पर 3 रख लो, यहाँ पर 2 रख लो, तो इस प्रकार से हल करने पर 7 मिलता है। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, 8 नॉट इक्वल टू 7, तो 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, यानी 2 और 3 का बाइनरी और 3 और 2 का बाइनरी इस क्वेश्चन में इक्वल नहीं है, यानी कि बाइनरी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 37 आपके सामने है। यहाँ पर ये कह रहा था क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि a बाइनरी b टेंस टू a प्लस 2b द्वारा प्रदत्त ये बाइनरी r क्रॉस r टेंस टू कैपिटल R साहचर्य नहीं है। यानी कि इसको हमें चेक करने के लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा R फॉर रियल नंबर है। रियल नंबर में आपको हम पहले से जानकारी दे चुके हैं कि रियल नंबर में सभी डिजिट्स होते हैं, बशर्ते अंडर रूट के अंदर निगेटिव ना हो, इस बात का खास ध्यान रखें। और a अपॉन b में b की वैल्यू 0 ना हो, इस बात का भी खास ध्यान रखें। ऐसे जितने भी वैल्यू होते हैं वो रियल नंबर, नेचुरल नंबर भी होगा, ये इसके अंदर तमाम वैल्यू है, इसके पहले बहुत सारा बता चुके हैं। वो अब इसको अधिक बताने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी है कि वह रियल नंबर क्या क्या होता है। +1 -1 +2 -2 +3 -3 √2 ये सब रियल नंबर होते हैं। तो इस तरह से मान लिया कि 2 3 और 4 ये रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो गिवन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टार सेकंड इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट रखोगे वैल्यू जो भी रखोगे, यहाँ पर सेकंड, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टार सेकंड यानी कि फर्स्ट के यहाँ पर 2 रख दो और 2 इंटू बी के यहाँ पर 3 रख दो। तो इसको सॉल्व कर दो, तो 3 दूनी 6 + 2 8 हो गया, और फिर से स्टार 4 आ गया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए के जगह पर 2 रख दो और बी के जगह पर 4 रख दो। तो ए के जगह पर यहाँ पर 8 रख दिया, ए के जगह पर 8 रखना था ना, तो ए के जगह पर हमने 8 रख दिया इसको देखते हुए, और बी की जगह पर हमें 4 रखना था, तो 2 इंटू 4 रख दिया, तो 8 + 8 16। अब देख लीजिए आपके सामने है, ये दूसरे स्टेप में 2 स्टार 3 स्टार 4 में आपकी ब्रैकेट बाद में हो गया। तो पहले बोर्ड मास के हिसाब से यहाँ पर 3 स्टार 4 को सॉल्व करेंगे, तो 3 स्टार 4 इक्वल टू पहले 3 + 2 इंटू a + 2b के हिसाब से, a + 2b, ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 4 रख दिया। तो सॉल्यूशन सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8 + 3 11, और 11 प्लस फिर से 2 और 11 का ये हमें ऑपरेशन करना है, बाइनरी ऑपरेशन। तो ए के जगह पर 2 रख दो और बी के जगह पर 11, तो ए के जगह पर 2 रखोगे तो 2 + 2 फर्स्ट + 2 इंटू सेकेंड है ना, तो ए के जगह पर 2 रख दिया और 11 के जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया a + 2b के हिसाब से। तो हमें क्या वैल्यू मिला, 24। इसको हटा देते हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, ठीक। तो ये 24 मिला, पहले का आंसर 16 और दूसरे का आंसर 24 मिला। अतः हम कह सकते हैं कि इक्वल ना होने की वजह से 2 स्टार 3 का ब्रैकेट और फिर स्टार 4 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4 का ब्रैकेट। इस प्रकार से यह एसोसिएटिव यानी कि साहचर्य की अवस्था को डिफाइन नहीं करता है। अब देख लीजिए डेफिनेशन नंबर 13 क्या है, किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट ए स्टार ए
टेंड्स टू कैपिटल ए के लिए एक अवयव स्मॉल ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यदि इसका अस्तित्व है तो यह तत्समक यानी कि आइडेंटिटी कहलाता है। यदि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, तो कहने का मतलब अगर ई के जगह पर 1 कर दें तो हमें अगर इंटू लेकर के देखें तो क्या मिलेगा, ए इंटू 1 इक्वल टू भी 1 आएगा और 1 इंटू ई इक्वल टू भी 1 मिलेगा, जबकि 1 कोई सेट ए में बिलोंग करता है। यही चीज़ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। और मेमोरी यानी कि आपके हिसाब से याद रहना चाहिए कि आइडेंटिटी जो होती है वह 0 और 1 होती है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने लिख दिया है कि 0 योग का तत्समक है। क्यों? क्योंकि a प्लस 0 इक्वल टू ए होता है, इक्वल टू 0 प्लस ए होता है। और 1 गुणा का तत्समक होता है। क्यों? क्या जवाब ले लीजिए, a इंटू 1 इक्वल टू भी ए होता है और a इंटू 1 इक्वल टू भी ए होता है। इस प्रकार से हमने क्या देख लिया कि बाइनरी ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरह से आपने समझ लिया। यहाँ पर मैंने NCERT बेस का क्वेश्चंस सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।